ये भी एक अजीब कस्मकस है दोस्तों। तो सबसे पहले तो भाई संतोष सिंह बोरा जी, आपको मेरा दिल से नमन है, प्यार है, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतना प्यारा कमेंट भाई किया। आपका ही कहना था कि कल वाली वीडियो में कि जिसने तुम पे जानलेवा हमला किया वो ठीक है किया, तो कहाँ से तो यार उसका बड़ा भाई उसको डांटता, उल्टा वो ये कह रहा है कि मैंने उसको रोक के रखा है वरना वो तुम्हें खदेड़ देगा, मैं आऊँगा मैं खदेड़ दूँगा, मतलब कुछ इस टाइप की बातें हो रही थी। तो सबसे पहले तो संतोष सिंह बोरा जी को मेरा सत नमन है, आभार है, प्यार है कि भाई आपने इतना प्यारा कमेंट किया। और साथ ही साथ इतना कहूँगा दोस्तों कि जिस तरीके से मुझ पर जानलेवा हमला हुआ है तो दोनों भाइयों को जो है कि कड़ी से कड़ी सज़ा तो मिलेगी। मतलब ये मान के चलिए कि किसी भी तरीके से। अरे और ठीक हो, बढ़िया हो गया खाना पीना। तो उनका कमेंट ये था कि भाई अब आपने एक को सज़ा नहीं दिलानी है बल्कि दोनों भाइयों को सज़ा दिलानी है। तो मैं ये कहूँगा दोस्तों कि जब हम छोटे थे ना, तो छोटी सी गलती में भी हमारी मम्मी हमारे कान ऐंठती थी, हमारे पिताजी हमारे कान ऐंठते थे, कहते थे कि भाई तूने गलती की है। और यहाँ उल्टा हो रहा है, छोटा भाई मुझ पर जानलेवा हमला कर रहा है और बड़ा भाई आके ये कह रहा है कि मैंने उसको रोक के रखा है, और प्लस ये भी कह रहा है कि हम तो भाई तुम्हें खदेड़ देंगे। ठीक है भाई, अच्छी बात है, तुमने अपने बड़े भाई होने का जो फर्ज निभाया है वो बहुत अच्छा निभाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है दोस्तों कि उनके बड़े भाई ने खुद उनके अपने छोटे भाई की गवाही दे दी है कि हाँ यार मेरा छोटे भाई गुंडा है, उसने तुम पे वार किया और मैंने उसको रोक के रखा है वरना वो तुझे ख़त्म कर देगा। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं वो कि तुम्हें खदेड़ दिया जाएगा। तो ठीक है भाई, खदेड़ो, है ना। और दूसरा कमेंट है जो मेरे को बहुत प्यारा लगा कल की वाली वीडियो में, तो विक्की XYZ वो कहते हैं कि आप तो भाई वड्डा में वन मैन आर्मी। अरे भाई साहब बाप रे, कैसे हैं और क्या चल रहा है? आते कि नहीं हो दुकान में? अरे यार तुम मिलते नहीं यार, तो तुम थोड़ा बिजी हो ना। थोड़ा बिजी क्या है, आप कहाँ से बात जा रहे हैं? और क्या खाना पीना हो गया? ये चलो खाना ना खाओ, नहीं खा, चलो मिलते हैं आपको। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा दोस्तों कि यार एक सीख भी तो होती है इंसान की। कहाँ से जो उनके बड़े भाई ये कहेंगे कि भाई तूने उनको मारा है, मतलब एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, तो आप खुद समझिए कि यार उनका तांडव क्या चल रहा है। ना गुनाहगार का साथ उसका बड़ा भाई भी दे रहा है, ये मान के चलिए। छोटा भाई गुनाह कर रहा है और बड़ा भाई उसका पूरा का पूरा सहयोग कर रहा है, वो भी दिल से, और मेरे को कह भी रहा है। तो ये जो कमेंट आए थे ना, दो बहुत प्यारे कमेंट आए थे बोरा जी के और विक्की XYZ। खैर बहुत अच्छा लगता है कि भाई इतना प्यार आपका, उससे हमारी भी हिम्मत बढ़ती है दोस्तों ना, अन्याय के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए। वो मैं उठाता रहूँगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ इतना भी कहूँगा कि आगे से किसी के भी साथ इस तरह का दुर्व्यवहार ना हो। हम एक घर में डॉगी पालते हैं, गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, जब गुस्सा आता है ना तब भी हम इस तरीके से डंडे से नहीं मारते हैं, उसको डांटते हैं, है ना, हल्का फुल्का। लेकिन यहाँ तो वो एक ऐसी बात हो गई कि भाई, तो बोरा जी कह रहे थे कि अब एक भाई नहीं जाएगा जेल, दोनों भाई जाएंगे। तो बोरा जी को मैं एकदम स्पष्ट कहना चाहूँगा कि आपका आकलन बिल्कुल सही है। जिसने मुझ पर प्रहार किया उसको तो जेल होगी, साथ ही साथ उसके बड़े भाई को भी होगी।
क्योंकि उसकी गवाही, अपने छोटे भाई की गवाही उसने खुद ही दे दी है। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि इसको और मजबूत करने के लिए। अब मुझे ये भी पता है कि भाई अपराधी बचने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करेगा, लेकिन वो कितना खिला दे पिला दे, मुश्किल है। जेल उसको होनी है। बाकी दोस्तों अभी काम करने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि पैर में चोट है, छाती में है, उंगली में है। तो बाल काटने के काम में क्या होता है ना, खड़ा होना पड़ता है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है। अगर ज़्यादा देर तक खड़ा रहता हूँ तो फिर उंगलियों तक झंझनाहट जारी है, और छाती में तो खैर हल्की फुल्की अब चसाक रह गई है, दवाई खा रहा हूँ मैं कंटिन्यू। बट हाँ, हड्डी उठ गई है छाती की और उंगली की। और पैर में जो है कि जब दर्द हो रहा है या ज़्यादा वेट जा रहा है पैर में, तो उस समय थोड़ी झंझनाहट जा रही है, मतलब उंगलियों तक। ये दिक्कत अभी तुम्हारे भाई को हो रही है फ़िलहाल। इतना कहूँगा दोस्तों कि जो चीज़ें मेरे साथ चल रही हैं, कभी कभी मेरा मन भी मुझको कहता है अगर यही हमला, सच में कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने ऐसे केस देखे, रिसर्च की अपने दिमाग में, अगर यही हमला किसी पैसे वाले में होता तो अभी तक अपराधी जेल की सलाखों के पीछे होता। लेकिन ठीक है, वड्डा चौकी प्रभारी मेरे संपर्क में हैं, उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है कि भाई आपके साथ न्याय होगा। तो ठीक है, मैंने उनसे यही कहा है, सर मुझे न्याय दिलाना, क्योंकि एक अमीर ने एक गरीब पे जानलेवा हमला किया है। बाकी आपकी जानकारी के लिए मैं इतना कहूँगा दोस्तों कि एफआईआर की 2 कॉपी मैं लेके आ चुका हूँ, वकील मैंने हायर कर लिया है, गवाह मेरे पास है, रिकॉर्डिंग मेरे पास है। बस अब इंतज़ार ये करना है कि पेपर में आए कि हाँ भाई, एक व्लॉगर ने जनता की समस्याओं के समाधान के लिए आवाज़ उठाई और उस पर जानलेवा हमला हुआ, और जिसने हमला किया वो जेल की सलाखों के पीछे जा चुका है। बाकी अपने सब्सक्राइबर्स भाइयों के प्यार और उनके आशीर्वाद से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि हाँ, यूट्यूब से, सोशल मीडिया से मैंने इतना प्यार तो कमाई रखा है। कल के दिन भले कुछ भी हो, लेकिन मेरे जाने के बाद भी जो लोग मुझसे जुड़े हैं उनकी यादें अपने सीने में लेके जाऊंगा, और मेरी आत्मा भी ये कहेगी कि हाँ, जब मैं जीवित था, जब अपराधी ने मुझ पर अत्याचार किया था, तो मेरी सोशल मीडिया की फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट किया था, और आज उन्हीं की बदौलत मैं ये केस जीता भी हूँ। खैर जो भी हो, बहुत जल्दी दोस्तों बरेली जाने वाला हूँ, गुरु देवता मंदिर अल्मोड़ा जाने वाला हूँ, न्याय की पर्ची टांगने वाला हूँ, समक्ष रखूँगा गुरु देवता के, और कहूँगा कि जिस तरीके से मैं तुम्हारे मंदिर में, तुम्हारे धाम में न्याय की पर्ची टांग रहा हूँ, लगा रहा हूँ, देख लेना। जैसे मुझ पर वार किया वैसे तू उस पर तब तक वार करता रहो गुरु देवता, जब तक उसका खात्मा ना हो जाए। बाकी इतना कहूँगा दोस्तों कि जिसने मुझे मारा उसको तो जेल होगी, और जो उसकी तरफदारी कर रहा है उसका बड़ा भाई, उसे भी कठोर कारावास होगा। मैं ये न्यायपालिका के समक्ष सारी बातें रखूँगा। आगे जो भी चीज़ें होंगी वो भी आपको बताते रहूँगा। तो लव यू, जय हिंद दोस्तों।